नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, बिहार में सरकारी सेवकों और जितने भी पेंशन धारक हैं उनके महंगाई भत्ते में 4 गुना अधिक बढ़ोतरी की गई है। जहां ये दर 42% उन्हें मिलता था, अब ये बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। बता दें, किसी के साथ कुल 40 एजेंडों पर मोहर लगी है, जिसमें आरक्षण से जुड़े बात भी कहे गए हैं। तो वहीं इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इन एजेंडों में एक मुख्य एजेंडा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर के भी है। बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने को लेकर के एक और जहां लगातार मांग की गई है, तो वहीं अब इस पर कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है और अब बिहार सरकार इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास रखेगी। ऐसे ही कुल 40 एजेंडों पर मुहर लगी है और कौन कौन से एजेंडे हैं जिन पर मुहर लगाई गई है, चलिए आपको बताते हैं। परिषद में 38 एजेंडों पर निर्णय हुआ और साथ ही साथ 2 अन्य बिंदु पर भी विचार हुआ जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने प्रस्तुत किया। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, 38 एजेंडा है और 2 मंत्रिपरिषद के सदस्य भी रख सकते हैं एक्स्ट्रा एजेंडा, तो कुल 40 मामले हैं। सबसे महत्वपूर्ण मामला जो आज मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ आया वह है कि दो आरक्षण अधिनियम हैं। पहला वाला है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों एवं आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1951 में तथा संशोधित बिहार अधिनियम 17/2002 एवं संशोधित अधिनियम 19/2023। साथ ही साथ जो शैक्षणिक संस्थाओं का भी 2023 में जो आरक्षण अधिनियम है, इन दोनों को भारत के संविधान 9वीं सूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा भेजने का निर्णय हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों जो बिल पास हुए, फिर एक्ट नोटिफाई हुआ, कल ही एक्ट नोटिफाई हुए हैं। इन दोनों एक्ट को भारतीय संविधान के 9वीं सूची 9th शेड्यूल में इसको शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार को इसको भेजा जाए। 9th शेड्यूल का मतलब यह है कि वह उस 9th शेड्यूल में वैसे अधिनियम हैं, एक्ट हैं, जिस पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप जो आरक्षण का अधिनियम है, जो तमिलनाडु सरकार का अपना अधिनियम है, वह 50% से ऊपर का आरक्षण है, जो 9th शेड्यूल में वह अंकित है 1994 में। तो बिहार सरकार का भी 50% से ऊपर आरक्षण है। आपको जानकारी होगा 65% आरक्षण जातीय आधार पर है और 10% जो इनकम आधार पर 10% का आरक्षण है सामान्य श्रेणियों के लिए। कुल 75% आरक्षण है। तो इन दोनों अधिनियमों को संविधान के 9th शेड्यूल में रखने, 9वीं सूची अधिसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजने की अनुशंसा की। तो यह निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय है कैबिनेट का, ताकि इस पर न्यायालय का हस्तक्षेप, जो 9th शेड्यूल है उसमें न्यायालय में विचाराधीन ये मामले नहीं होते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो कैबिनेट ने लिया। एजेंडा है, मैं क्रमवार मैं चलूंगा। पहला है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित मामला है। इसमें जो अत्याचार अधिनियम में जो मृतक होते हैं उनको नौकरी दी जाती है और उसमें शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। यदि 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता नहीं भी हो तो उन्हें इस शर्त पर रिक्रूट कर लिया जाएगा कि वह 2 साल में अपनी शैक्षणिक जो स्तर है उसको सुधार करेंगे और उसके लिए एलिजिबल होंगे। हाँ, छठा पास हो जाएंगे, लेकिन यह है कि वो अपना जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें सुधार करेंगे, 2 साल में वो अपना अंडरटेकिंग देंगे। उद्योग विभाग का एजेंडा था, जिसमें मिसेस मरासा सरोवर प्रीमियर बोधगया में 5 स्टार होटल का प्रोजेक्ट क्लियरेंस दिया गया। पथ निर्माण विभाग का एक एजेंडा था, जिसमें सारण जिला अंतर्गत मशरक शामकोडिया रेलवे स्टेशन के बीच शीतलपुर मशरक स्टेट हाईवे 73 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 34B2 के बदले आरओबी रोड ओवर ब्रिज का निर्माण की स्वीकृति दी गई।
इसमें 56 करोड़ 2 लाख का व्यय होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण वर्ग का एक एजेंडा था, जिसमें जितने छात्रावास बन रहे हैं उनके प्रबंधन के लिए एक छात्रावास प्रबंधक का एक काडर सृजित किया गया, जो इन छात्रावासों के प्रबंधन में कार्य करेंगे और सभी छात्रावासों को मेंटेन करेंगे। इसमें ये काडर क्रिएट किया गया, अभी तो काडर ही क्रिएट किया गया, जितने भी छात्रावास हैं छात्रावास के लिए पद क्रिएट किया गया। आपके भवन निर्माण विभाग का एक एजेंडा था, ब्रज सिंह का तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र नगर अवर प्रमंडल पटना। इनको निगरानी का रिश्वत कांड में रंगे हाथ पकड़े गए थे और इनको दंड भी हो गया था। इनको सेवा से बर्खास्त किया गया। भवन निर्माण विभाग का एक और एजेंडा था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में स्थानिक अभियंता कार्यालय, जो रेजिडेंट इंजीनियर का कार्यालय है, उसमें पद सृजन किए गए। इसमें 12 पदों का सृजन हुआ। तो बिहार भवन जो दिल्ली में है, उसमें इंजीनियरिंग ऑर्डर के 12 पद सृजित किए गए। भवन निर्माण विभाग का एक और एजेंडा था, जिसमें गैर योजना मद में एक पद, जो वास्तुविद है, जो आर्किटेक्ट है, उसका पद सृजित हुआ था। आर्किटेक्ट का एक पद सृजित हुआ था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एक प्रस्ताव था, जिसमें गांधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन के लिए जमीन का हस्तांतरण हुआ। यह पर्यटन विभाग के दखल कब्ज में जमीन थी और ये 8,88,93,000 रुपए के दर से यह जमीन मेट्रो रेल स्टेशन के लिए स्थानांतरण हुआ। एजेंडा था, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुपालन के लिए उसका प्रसंस्करण लैंडफिल साइट के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ। निःशुल्क अंतर्विभागीय हस्तांतरण। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत एक एजेंडा था, जिसमें पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन के पूर्व सृजित पदों को अंचल स्तरीय पंप ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन में वर्णित पद सोपान अनुरूप संवर्ग पुनर्गठन का निर्णय लिया। इसमें 1,86,62,000 रुपये की स्वीकृति हुई। तो पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन का पद सृजन हुआ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक एजेंडा था, जिसमें भोपाल जिला अंतर्गत स्थापित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय गोपालगंज के निर्माण कार्य के पूर्व स्वीकृत योजना की लागत 73 करोड़ 13 करोड़ को बढ़ाकर 97 करोड़ 16,53,000 रुपये ये रिवाइज्ड एस्टिमेट सैंक्शन हुआ। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विभाग में सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में एक सोसाइटी बनाने का निर्णय लिया। तो हर कॉलेज का एक अपना सोसाइटी रहेगा, जिसमें एक मैनेजमेंट सोसाइटी है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, जनरल बॉडी होगी, जो उस अभियंत्रण विद्यालय का मैनेजमेंट देखेगा। वित्त विभाग ने सभी सरकारी कर्मी मंत्री सहित मोबाइल जो क्रय का दर है उसमें संशोधन किया है, मोबाइल फोन के दर में। वित्त विभाग के एक और एजेंडा था, जिसमें मैं आपको रेट्स बता दूंगा, वो सर्विस किस किस को क्या दर है, मैं रेट का सूची आपको उपलब्ध करा दूंगा। वित्त विभाग का वैसे मामले जो 1/9/2005 के पूर्व अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना में तहत थे और 1/9/2005 के बाद जो बाद ज्वाइनिंग किए, एडवर्टाइजमेंट पुराना था लेकिन ज्वाइनिंग बाद में, ये बार बार नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना का कन्फ्यूजन रहा है। तो ये कहा गया कि जिस वर्ष में एडवर्टाइजमेंट था उस वर्ष का जो पेंशन योजना है, पुरानी पेंशन योजना होगी तो पुरानी पेंशन योजना दी जाएगी। कौन सा वित्त विभाग का था एजेंडा नंबर 14 में, जो 1/9/2005 के बाद तो न्यू पेंशन स्कीम थी, लेकिन बहुत सारे मामले थे जिसमें पुरानी पेंशन योजना के अवधि में एडवर्टाइजमेंट निकला लेकिन ज्वाइनिंग बाद में किए, तो पुरानी पेंशन योजना उन पर लागू हुई। हाँ, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में अररिया जिला में स्थापित फनेश्वर नाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय अररिया का जो एस्टीमेट था 73 करोड़ 13 लाख से बढ़ाकर 98 करोड़ 57 लाख बढ़ा दिया गया है। तो यह रिवीजन ऑफ एस्टीमेट हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत गया अभियंत्रण महाविद्यालय में आर्किटेक्चर कोर्स आरंभ किया गया, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें 14 शैक्षणिक पदों का सृजन हुआ। एक प्राध्यापक हैं,
सह प्राध्यापक 3, सहायक प्राध्यापक 10। तो एक बैचलर आर्किटेक्चर है जो गया में सृजित हुआ। वित्त विभाग का ये सभी कर्मचारियों के लिए एक सूचना है कि जो डीए दर है 42 से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। तो बिहार की लॉजिस्टिक पॉलिसी स्वीकृत कर दी गई है। तो इस लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत जो हमारे लॉजिस्टिक पार्क हैं उसके लिए अनुदान की स्वीकृति दी गई है। साथ ही साथ मैं सारे कंपोनेंट पढ़ देता हूँ किस किस मामलों में दी गई है।